Assalamualaikum my dear students, welcome to the new series which is named as Rapid Revision Series। इस सीरीज का मकसद है कि जो 9th क्लास का पेपर होना है जिसके लिए ऑलमोस्ट एक हफ्ता रह गया है, उसमें मैं आपको इस पूरी बुक को डिवाइड करके दो चैप्टर में डिवाइड करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पोर्शन बताऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है या इसके ज्यादा चांसेस हैं, इसको पहले टारगेट करें। क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा और बड़ा अच्छा उस पर पॉजिटिव रिस्पांस था, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट पॉजिटिव रिस्पांस। दूसरी बात, उसमें मैंने बताया था कि पिछले जो चैप्टर जो पेपर होते आ रहे हैं उसमें क्या परसेंटेज चल रही है। मतलब कि इस चैप्टर में आपका एक क्वेश्चन पिछले आता जा रहे हैं, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक परसेंटेज बता रहा था, उस लिहाज से अपना गेस किया था कि हाँ अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस चैप्टर में से अब अगर एक चलता हुआ रहे तो ऑब्वियसली अभी भी एक ही एक्सपेक्टेड है, तो वो बताया था। लेकिन स्टूडेंट का रिस्पॉन्स था सर चैप्टर वाइज तो आपने बता दिया, लेकिन एक्सरसाइज वाइज और क्वेश्चन वाइज भी बताया। सो दैट्स व्हाई आई ट्राई टू मेक दिस सीरीज, और इसीलिए मैंने इसका मकसद ये था कि मैं आपको एक्सरसाइज वाइज बता सकूं कि हाँ ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज या ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके कितनी बार रिपीट हो चुके हैं और कितनी ज़्यादा चांसेस है आपके आने के। और इसीलिए मैंने इसको सीरीज़ का नाम दिया है क्योंकि ये आपका पूरी बुक इकट्ठी कवर नहीं हो सकती, वो आपकी बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा दो चैप्टर्स में। सबसे पहले जो हमारे पहले 2 चैप्टर हैं, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उसमें सब पहले 2 चैप्टर के सबसे कम वेटेज है, उसमें सिर्फ 3% है, मतलब एक क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट 2 पेपर्स का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, तो उस लिहाज से मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। 3 चैप्टर कवर कर रहा हूँ क्योंकि तीसरा चैप्टर है उसकी एक बड़ी परसेंटेज थी जो आ रही है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर काउंट होता है और काफ़ी क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो पहले 3 चैप्टर फर्स्ट में करूँगा, इसी तरह हर रोज़ कल परसों तरसों अगले 4 से 5 दिन में मैं पूरी बुक को कवर करूँगा आगे 2 चैप्टर बना के। इसलिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और इसके साथ बने रहे ताकि आपको खुद भी रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, अपनी एक यूजफुल वीडियोस मिलती रहें। और अपना एक एज अ टीचर भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि चेकर जो चेक करता है, जहाँ हमारे पास क्योंकि बोर्ड की चेकिंग मैं खुद करता रहा हूँ, तो आते हैं तो हम क्या चीज़ नोट करते हैं, कैसे आपने चीज़ को अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ आपने नहीं करनी, क्या चीज़ आपने करनी है, वो चीज़ें भी साथ साथ बता रहूँगा। और कौन से क्वेश्चंस को टारगेट करना है वो तो वैसे ही इसमें डिस्कस हो जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूँ, 9th क्लास के वाले से ये वीडियो है, तो इसलिए आप लोगों के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि इस पूरे चैनल पे अगर आप विजिट करेंगे तो आपको 10th क्लास का जो कि नया कोर्स आया था इस साल, वो पूरे का पूरा कोर्स कवर हुआ हुआ है, एक एक्सरसाइज, एक क्वेश्चंस पे कवर हुआ हुआ है। और आपको कोई और लगता है कि हाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें MCQs में ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई और इशू आ रहा है, किसी टाइप का भी कोई इशू आ रहा है स्टडी से रिलेटेड, और आपका आगे पेपर है क्योंकि हफ्ता 10 दिन है गेम, तो किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या मसला मसाइल आ रहा है, वो आप डिस्कस करें, वो आप कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन इट एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट योर थिंग। तो स्टार्ट करते हैं, आप स्क्रीन पे चलते हैं और चैप्टर कवर करेंगे आज की वीडियो में 1, 2, 3 एंड देन इसी तरह आप सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। सो सबसे पहले आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 पे। ठीक है, मैं एक्सरसाइज वाइज भी बताता जाऊंगा और चैप्टर वाइज भी और एग्जांपल वाइज भी बताऊंगा कि हाँ इसमें ये एग्जांपल है, ये भी आप करते हैं। अगर 1.1 में देखा जाए, 1.1 में शॉर्ट के लिहाज से अगर एक्सपेक्टेड है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 है बस। इसके अलावा बाकी सारी प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन ये वो सब कुछ आपका शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में आता है, शॉर्ट में नहीं आ सकता। ये आप क्या आ सकते हैं, इवन दो लास्ट जो दोनों पेपरों में दोनों में रियल लाइन से रिलेटेड ड्रॉ करना नहीं है, लेकिन उससे पहले ये आता रहा है। ठीक है, तो 1.1 में आपकी सिर्फ और सिर्फ ये चीज है और कोई और चीज नहीं है जिसको आपने टारगेट करना है शॉर्ट के लिहाज। फिर आ जाते हैं 1.2 में। तो अगर 1 चैप्टर का जो कि इस साल आने वाला है पेपर, उसमें अगर मेरे से पूछे कि 1 चैप्टर में से क्या लगता है कि इसमें से आएगा, तो मैं आपको 1.2 का नाम दूंगा कि 1.2 में से आपका आएगा एक शॉर्ट। 1.2 से जितनी भी पावर वाले हैं, पहले दूसरा क्वेश्चन तो सिंपल है। एक चीज आपने समझनी है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, तो 4 मार्क्स का मतलब वो फिर एटलीस्ट 4, 5, 6 स्टेप्स का तो देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टेप का क्वेश्चन आपको दे देंगे या 2 स्टेप का दे देंगे। तो आपको ये चीज का आइडिया, इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि आपने शॉर्ट के लिहाज से फिर शॉर्ट की थोड़ी बहुत लेंथ देखनी है। अब इसमें अगर मैं देखा तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों आपने इंपॉर्टेंट है, इनको आपने टारगेट करना है। और दूसरी चीज, जो क्वेश्चन नंबर 4 में रूल यूज हो रहे हैं, इस चीज का आप सबको आइडिया है कि या इस साल देंगे तो आइडिया हो जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे नहीं एग्जैक्ट 16 है तो 16 ही आएगा, 7 है तो 7 ही आएगा, नंबर्स चेंज होते हैं, स्ट्रक्चर वही रहता है। समझ आए एक बार? तो किस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आने का एक्सपेक्टेशन है या आने के चांसेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ।
समझ आ रही बात? इसलिए लास्ट टाइम भी जो दोनों बार आए हैं वो इसी टाइप का आया, क्वेश्चन नंबर 4 टाइप का क्वेश्चन आया है लास्ट टाइम भी और पिछली बार भी। ठीक होगी बात। और इसी की एग्जांपल भी अगर आप देख सकते हैं, ये जिस तरह की कुछ एग्जांपल भी हुई, ये एग्जांपल होगी, तो इसकी इससे रिलेटेड ऐसी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट होंगे। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 में। तो वही चीज है आपकी, जस्ट वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में। आपको वर्ड प्रॉब्लम है उसको आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो ये भी आ सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट प्रायोरिटी रखी जाए तो जैसा मैंने आपको बताया 1.2 में से ज्यादा चांसेस है। दूसरे नंबर पे इनमें से कोई आपकी इक्वेशन, कोई स्ट्रक्चर, कोई वर्ड प्रॉब्लम जिसको आपने इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वो आ सकता है। और आप तीसरे नंबर पे होगा 1.1 का रियल लाइन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका सारा है जो कि चैप्टर 1 में से एक्सपेक्टेड है। एक चीज मैंने पहले भी क्लियर कर दी, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता जा रहा है, तो वो आपका अभी भी एक्सपेक्टेड एक ही है। चैप्टर नंबर 2 में आपका भी एक है लेकिन दो भी आ सकते हैं, वो रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 3 तो आपका है इंपॉर्टेंट, जो इस वीडियो में हमने कवर करने 3 चैप्टर कवर करने, तो 3 तो आपका वैसे भी उसमें से लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिहाज से मैं आपको बताऊंगा कौन से, तो इसलिए एंड तक देखिएगा। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, लॉगरिथम की बात होगी। चैप्टर नंबर 2 2.1 पे आ जाओ, तो 2.1 में भी आपका शॉर्ट के लिहाज से कोई एक्सपेक्टेड नहीं लगता कि आएगा। ये पहले काफी साल पहले जब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल लो था, इतना हाई नहीं था, उस टाइम ये फिर भी आ जाते थे। अब आपका आता है ये ऑब्जेक्टिव में कि आपकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइंटिफिक में करें, साइंटिफिक है उसको स्टैंडर्ड में करें, तो आपकी 2.1 ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ही इंपॉर्टेंट होगी। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। तो चैप्टर नंबर 2 की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.2 होगी। ठीक है, 2.2 भी है, फिर आगे 5 भी है, फिर आगे 6 भी है। जो फिर होगी मैं बताता जाऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में खास तौर पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर आपका है, नहीं 2 नहीं, सॉरी 2 में सिर्फ रिप्रेजेंट किया हुआ है, शॉर्ट में नहीं आता। आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। ठीक है, 4 में एक्चुअली 2 मैंने इसलिए मार्क किया था, 4 में बात हो रही है कि जो सारा 2 में लिखे हुए हैं उसको सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो ये आपका इसलिए 4 में इसी का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, लेकिन 2 में सिर्फ कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने वाला नहीं था, सॉल्व करने वाला था। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है आने के लिए। ठीक होगी बात, इसको अच्छे से करो तैयार। 2.2 के बाद मैं डायरेक्ट आया 2.5 पे, क्योंकि 2.3 और 2.4 उसमें जस्ट लॉग लेने का तरीका, एंटी लॉग लेने का तरीका, वो आपका सिर्फ और सिर्फ आगे 2.5 की कैलकुलेशन में, 6 की कैलकुलेशन में यूज होना था, इसलिए वो समझाया गया। वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आ सकता कि हाँ आपको लॉग लेने के लिए 4 मार्क्स दे दें, समझ आ रही बात? तो वो दोनों शॉर्ट के लिहाज से अनइम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। 2.5 आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इसमें से आ सकता है। इसमें आपका खास तौर पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों ही आपके आ सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 खास तौर पर अच्छे तरीके से इसको तैयार करें, और इसकी एग्जांपल्स भी लाजमी करें। इसकी एग्जांपल्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये एग्जांपल जिस तरह लिखी है, ये एग्जांपल, ये आपकी एक्सपेक्टेड है। ये एग्जांपल मतलब ये जो इसकी दोनों एग्जांपल दिए ना लॉग के रूल करके, ये आपके आ सकती हैं। ये एग्जांपल आ सकती है 17 की, मतलब एग्जांपल 17 उसका ए पार्ट हो या बी पार्ट हो, दोनों ही आपकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं पेपर के शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.6 पे। तो 2.6 में किसी क्वेश्चन को भी मैं अनइम्पोर्टेंट नहीं कहूंगा। आपका ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है, और ये आया हुआ भी है पिछले साल। ठीक है, ये मतलब इसी स्ट्रक्चर का एक आया हुआ भी है। ठीक है, और ज्यादातर जो पिछली बार आया वो इसी तरह रिप्रेजेंट करने वाले भी आए कि हाँ ये फॉर्म लिखिए, उसको आपने लॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इस तरह के भी क्वेश्चन आए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2, 1 और इसकी एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल ये खास तौर पर ये एग्जांपल बी पार्ट और इसी का ये मतलब क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 19, ये आपकी एग्जांपल नंबर 19 और 18, ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसके अलावा इस चैप्टर की मिसलेनियस भी इंपॉर्टेंट है। इस मिसलेनियस में आपके खास तौर पर मैंने मिसलेनियस निकाली है, क्वेश्चन नंबर आपके 5 से लेकर 8 तक ये सारे। ठीक है, ये सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जो कि आपका इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 में से आपके इतने मार्क्स हैं जितने पहले 2 चैप्टर को मिला के भी नहीं। समझ आ रही बात? वो इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे तरीके से देखना है। 3.1 में आपका जो 3.1 है वो आपकी एक इंपॉर्टेंट 3 एक्सरसाइज है। उसकी वजह यह है उसमें वेन डायग्राम से भी सॉल्व करने के लिए दिए हैं ये फिगर्स वगैरह, और उसके अलावा भी सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम के अलावा भी आ सकती है, वेन डायग्राम के साथ भी आ सकती है। 2 बार
वेन डायग्राम एक बार तो कंफर्म है, एक बार उसी तरह जिस तरह से प्राप्त होता है ना, एक लोकल पेपर भी आता है, एक अब्रॉड वाला पेपर भी आता है, तो दोनों में ही वेन डायग्राम वाले से सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था। मतलब वेन डायग्राम इस तरह फिगर्स बनी हुई थी, अगर ये फिगर ले लो तो उसको वेन डायग्राम से ना डिफरेंट चीजें फाइंड करनी थी, ए इंटरसेक्शन भी, ए यूनियन भी, इस तरह ये चीजें भी थी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ए का कॉम्प्लीमेंट इसको ऐसे लिख लो या ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखो, ये वाला भी आ चुका है। और ये बच्चों को इसलिए भी कंफ्यूजन हुई है क्योंकि इसके एक्सरसाइज में सॉल्व करने के नहीं थे क्वेश्चन, इसके आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से पहले थ्योरेटी थे, जब थ्योरेटिकल पोर्शन जो थ्योरी लिखी थी उसमें ए कॉम्प्लीमेंट को एक्सप्लेन किया होता कि हाँ ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, उसमें यू में से ए माइनस करना होता है। एग्जाम्पल और एक्सरसाइजेज में नहीं, जिसमें एक्सरसाइजेज की थी वो वहां पे देख रहा था कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये सी क्या है, ये ऊपर प्राइम सी क्या है, ये इसको प्राइम कहते हैं, समझे प्राइम का जमात है। तो वो बड़ी कंफ्यूजन है, इसलिए वो भी अच्छे तरीके से कर जाना। समझ आ रही बात? इस एक्सरसाइज को तो पूरा रट लेना, इसमें से आपका हर साल क्वेश्चन आ रहा है। समझ आएगी बात? इसमें से कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा बना होगा या दिया होगा उसमें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये कुछ भी फाइंड कर लेंगे तो ये आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट काउंट होगी। कोई भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। एक्सरसाइज 3.2 की बात की जाए तो वैसे एक्सपेक्टेड टीचर्स के लिए भी ये था कि इंपॉर्टेंट होगी, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। समझ आएगी बात? लेकिन जो पीछे पैटर्न चलता हुआ आ रहा है उसमें से इतनी बड़ी परसेंटेज इसमें से नहीं दे रही। एक आध क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन वो भी एज कम्पेयर टू प्रीवियस एक्सरसाइज तो वो इतना रिपीटेडली नहीं आ रहा, ऑन एंड ऑफ आता है। ठीक है, तो इसमें भी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम से आपको कन्वर्ट करके आ सकता है, लेकिन वेन डायग्राम को यूज करके चीजें सॉल्व करना वो आई नहीं फिर भी। ठीक है, तो इनको वेन डायग्राम से खास तौर पर करना आप सीखो, तो वो लाजमी करो एक्सरसाइज 3.2 का। ना एक्सरसाइज 3 पे आ जाते हैं, तो एक्सरसाइज 3 में से भी एक शॉर्ट कंफर्म है, या नोट कर लें, एक शॉर्ट इसमें से भी कंफर्म है, एक्सरसाइज 3.1 ये दोनों में से एक एक शॉर्ट, क्योंकि जिससे पहले भी हर पेपर में इसी तरह ए दिया बी ए क्रॉस बी निकालना है, या डोमेन निकालनी है, या उसका फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, इसी तरह का कुछ ना कुछ दिया हुआ, तो क्रॉस वाला लाजमी एक क्वेश्चन आता जा रहा है। तो 3.3 भी आपने पूरी करनी है, 3.3 भी पूरी करनी है। फिर आ जाते हैं 3.4 पे। 3.4 में भी हमारा काफी हद तक बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड है, मतलब ए क्रॉस बी वाला काम है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके खास तौर पर आपके ये क्वेश्चन जिस तरह के हैं, ये डोमेन और रेंज वाले भी, ठीक है, इस तरह के भी आए हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने पिछले में बताया कि डोमेन और रेंज वाले बताए, एक्सपेक्टेड है कि 4 टाइप वाले भी क्वेश्चन, और इनवर्स वाले मुझे इस बार लग रहे हैं कि आने के, ये जो है ना आर इनवर्स, इसके भी मुझे चांसेस लग रहे हैं इनवर्स वगैरह फाइंड करने के। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका इन एक्सरसाइज चैप्टर 3 में आप बिल्कुल भी कोई चांस नहीं लो कि हाँ मुझे इसका ये क्वेश्चन टारगेट करना, क्योंकि हर टाइप का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, ये चलता हुआ आ रहा है, इसलिए ज्यादा मार्क्स हैं आपके। 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग का मतलब 16 मार्क्स हैं उसमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के भी 2-3 डालो तो 16 से 20 मार्क्स आपके इस चैप्टर में। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से करो। सो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9। ठीक है, इस तरह मैंने इससे पहले भी बताया था कि आपकी सबसे बड़ी परसेंटेज आई है चैप्टर नंबर 11 में। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे चैप्टर नंबर 11 और दूसरे नंबर पे जो परसेंटेज आई है वो आपकी चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, इसमें से भी आपके 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आ रहे हैं, और इस बार भी यही एक्सपेक्टेड है कि 2 शॉर्ट आएंगे और 1 लॉन्ग आएंगे। ठीक है, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड यही सिचुएशन है, क्योंकि पैटर्न यही चलता हुआ आ रहा है। ठीक होगी बात। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से। 4.1 में इसमें वैसे भी जितनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन कुछ मैं हाईलाइट करूंगा कि हाँ इसमें से कंफर्म एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली वो क्वेश्चन आता जा रहा है। ठीक है, वो मैं मेंशन करूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो आप लाजमी करो। ठीक है, सो सबसे पहली चीज फैक्टराइज लाजमी आ रहा है। अब फैक्टराइज में अच्छी भली, क्योंकि चैप्टर का नाम ही फैक्टराइजेशन है, तो काफी सारी कैटेगरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं। 4.1 पूरी फैक्टराइज करने वाली है, 4.2 भी फैक्टराइज करने वाली है। ठीक है, इसलिए आप कुछ वो नहीं एग्जैक्टली कह सकते, ये शुरू वाले तो कम ही चांस है, कम ही आए हुए, इतने ज्यादा रिपीट नहीं हुए, लेकिन ये खास तौर पर सेकंड पोर्शन जो है ना, यहाँ से आप ये कह लो कि ये 9 से ऑनवर्ड ये वाला पोर्शन इसमें से भी आया हुआ है। इसमें इस कैटेगरी का क्वेश्चन, इस कैटेगरी का क्वेश्चन किसी का भी आ सकता है, लेकिन आपका फैक्टराइज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एक कंफर्म शॉट आएगा जो फैक्टराइज का होगा।
अब वो 4.1 भी हो सकती है, 4.2 भी हो सकता है। 4.2 में भी कुछ कैटेगरी के मैं मेंशन कर देता हूँ। सो 4.2 की मैं बात करता, 4.2 में जिसका मुझे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड पोर्शन लगता है वो है ये वाला सारा पोर्शन। इसमें एक खास बात यह है कि एक तो ये दोनों बार आया है, एक चीज पिछले दोनों लास्ट 2 टाइम्स दोनों बार ही रिपीट हुआ। दूसरी बात यह है कि इसमें आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। जो 4.1 है वो सिर्फ लॉन्ग के लिहाज से, ये शॉर्ट भी है और लॉन्ग की है। मतलब अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए ना कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा चांस है, तो मैं आपको कहूंगा 4.2 तो बिल्कुल ही आप स्किप नहीं कर सकते, खासतौर पर ये वाले पोर्शन। ये वर्ड प्रॉब्लम पॉइंट वाले भी आ सकते हैं, ये जिसमें 2 पार्ट्स है ना। एक और चीज जो पैटर्न ऑब्जर्व किया जा रहा है पिछले 3-4 साल में, जो मैंने खुद देखा है, सिर्फ 9th-10th की बात नहीं करूंगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी, वो क्वेश्चंस जिनके पार्ट्स बनाए होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन है, खास तौर पर लॉन्ग में वो बड़े आने के इम्कान होते हैं, ये है ना इसका ए पार्ट है, बी पार्ट है, इस तरह पार्ट्स बना के वो भी बड़े अब पैटर्न बनता जा रहा है, या एक ना उस तरतीब से आते जा रहे हैं। तो ये वाला आपका हॉट फेवरेट पोर्शन है, इसको तो लाजमी आपने करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ऊपर भी फैक्टराइजेशन में एक बार इस तरह वाला भी आया हुआ है, उसका सिर्फ फैक्टराइज नहीं था, एलसीएम एचसीएफ दोनों फाइंड करने वाला था, ये जिस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका फैक्टराइज वाला ओवरऑल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको लाजमी टारगेट करना है, ये पोर्शन खास तौर पर मेंशन किया। फिर आ जाते हैं 4.3 पे। 4.3 4.4 ये दोनों आपकी कलेक्टिवली आएंगे। ये भी ऐसा पोर्शन है जो दोनों साल आया हुआ है। मतलब एक 2 एक्सप्रेशन दे दिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये और एक एक्सप्रेशन दे दिए, तो फाइंड करने के लिए क्या कहा, एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करो। ठीक है, तो 4.3 है, 4.3 इज ऑल अबाउट एचसीएफ एंड 4.4 इज ऑल अबाउट एलसीएम। इवन के दोनों में क्वेश्चंस भी कहीं सेम है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, उसी का एलसीएम इधर फाइंड, इधर एचसीएफ फाइंड करना है और उधर क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। समझ आ रही बात? तो आपका कलेक्टिवली ये इंपॉर्टेंट है 4.3 और 4.4। दूसरी बात यह है कि अगर आपका एक फाइंड करने के लिए है ना, तो ज्यादातर शॉर्ट में आता है, लेकिन जब कलेक्टिवली दोनों आते हैं, एचसीएफ और एलसीएम जब दोनों आ जाते हैं, तो यही पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉन्ग के लिहाज से। एलसीएम ये दोनों आ जाए तो यही आपका क्या आ जाता है, लॉन्ग के लिहाज से। इसलिए अच्छे तरीके से इसको करना है, ये सारा पोर्शन। ठीक है, एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और ये आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 पे, जिसमें मैंने बताया कि वही चीजें आपकी एलसीएम भी फाइंड करने के लिए ले सकते हैं, कि कोई भी जो एक्सप्रेशन देंगे वो उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ सकते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि हाँ इनमें से भी फर्दर अगर किए जाए तो किसके ज्यादा चांसेस है, तो उसमें डिवीजन मेथड के ज्यादा चांसेस है। डिवीजन मेथड के ज्यादा चांसेस है, वो आपका इंपॉर्टेंट कंसीडर हो रहा है पिछले 2 साल के अलावा, उससे पहले भी। डिवीजन मेथड ऐसे है कि ऑन एंड ऑफ आता रहा, एक साल आया फिर अगले साल नहीं आया, फिर अगले साल आया अगले साल नहीं आया, इस तरह से ऑन एंड ऑफ वो भी आता जा रहा है डिवीजन मेथड। ठीक होगी बात? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एलसीएम एचसीएफ दोनों कलेक्टिवली मैंने बताया, इसको अच्छे तरीके से करो। एलसीएम एचसीएफ का भी एक कंफर्म आपका आएगा, फैक्टराइजेशन का एक एलसीएम एचसीएफ, और एक और जो है 4.7, वो मैं उस पर आता हूँ तो आपको बताऊंगा कौन सा वाला वो रिपीट होता जा रहा है। और इन सबको भी कंपेयर किया जाए तो सबसे पहले नंबर पे मैं उसे रखूंगा 4.7 वाले क्वेश्चन। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये है जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे देते हैं। ठीक है, जिस तरह ये देखो, ये मैंने आपको बताया एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है इस पार्ट का, तो इस तरह वाली मैं बता रहा था। ये 4.5 हालांकि, लेकिन इसमें भी इस तरह के हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं कि एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, फंक्शन भी एक दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन निकालना है, या दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट निकालना है, पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट निकालना है, वो भी पिछले 2-3 साल से तो नहीं आ रहा, लेकिन उससे पहले आता रहा है। तो उस हवाले से फिर हो भी सकता है कि आपका ये भी आ जाए, या दोबारा से इसी पैटर्न पे वापस चीजें आने शुरू हो जाए कि एलसीएम, मतलब क्वेश्चन रिलेटेड टू एचसीएफ एंड एलसीएम आर इंपॉर्टेंट, खास तौर पर इस हवाले से, इस चैप्टर के हवाले से। उसके बाद आ जाते हैं 4.6 पे। 4.6 में हमारे पास ये एक्सप्रेशन दी है, इसको सिंप्लीफाई करने वाला है। अच्छा, अगर इसमें आपको लास्ट 2-3 साल का पैटर्न बताऊं, तो लास्ट 2-3 साल में से 4.6 में से ऐसा नहीं आया कुछ। ठीक होगी बात? तो उस हवाले से रिपीटिशन के हवाले से देखा जाए तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो खास तौर पर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, जो नीचे वाले है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, ये जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, ये वाले फिर भी आने के इम्कान ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दिस मल्टीप्लिकेशन। ठीक होगी बात? आ तो कोई भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस अगर मैं बात करूं तो इनकी होगी, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो। अब आ जाते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर,
चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.7, और वो भी क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय स्क्वायर मेथड, बाय फैक्टराइजेशन, और स्क्वायर रूट फाइंड करना हो आपका बाय डिवीजन मेथड, जो भी मेथड है ये आ गया आपका डिवीजन मेथड भी, ठीक है। स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट फाइंड करने वाला। ये मुझे जो खुद अगर लगता है ना तो इस साल भी लाजमी देंगे। और अच्छी बात यह है कि ज्यादा इम्कानात इसमें लॉन्ग में आने के, कि लॉन्ग आता है तो आपके 8 मार्क्स हैं, तो इसलिए इसको तो बिल्कुल आप स्किप नहीं करना, गलती से भी इसको नहीं स्किप करना। स्क्वायर रूट वाला दोनों ही कर लेना, स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय फैक्टराइजेशन, दोनों से ही कर लेना कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा जो आपके लास्ट पार्ट है इसके, ये भी आप मार्क कर लें, ये भी आपके ये वाला भी जो पोर्शन है ना, इसको लॉन्ग के लिहाज से आप लाजमी कर लेना। लॉन्ग में ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, जिसमें होता है ना कि व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ये आपका पिछले 1-2 साल नहीं आया, लेकिन उससे पहले ये काफी बार आ चुका है, ठीक होगी बात। तो इसको भी अच्छे तरीके से करना। ये तीनों क्वेश्चन है, ये आपकी 4.7 ऐसी है कि समझो सबसे पहले नंबर पे उसे करना है, फिर 4 पॉइंट आप आ जाते हो 2 पे, 4.2 पे, जिसमें आपका एक टाइप के मैंने क्वेश्चन मेंशन किया था। फिर उसके बाद एलसीएम और एचसीएम फाइंड कर लो, जिसमें 3, 4, 5 मिक्स ही चल रही है। ये आपका पैटर्न होगा इंपॉर्टेंस के हवाले से, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट एक्सरसाइज पे। लास्ट एक्सरसाइज 4.8, वैसे अगर लास्ट 2 साल देखा जाए तो वो उसमें से आया नहीं है, लेकिन ये आपकी लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी। मुझे खुद कहते नहीं कि गट फीलिंग मुझे कहती है कि ये इसमें से आएगा। इस तरह का मैं पहले भी एक चीज रिपीट कर चुका हूँ कि काफी बार ना पार्ट्स वाले क्वेश्चन लॉन्ग में आ चुके हैं, ठीक होगी बात। बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, चारों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरह 4 पार्ट्स बने हैं तो 2-2 मार्क्स का एक पार्ट आ जाएगा, या 3 पार्ट्स होंगे तो 3-3 2 मार्क्स का, इस तरह का ना लॉन्ग में एक्सपेक्टेड है। तो ये एक वाइड एक्सरसाइज है जिसमें प्रॉपर सारे 3-4 पार्ट्स बनते हैं, 3-4 डिफरेंट चीजें फाइंड करने के लिए होती हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको भी लाजमी तैयार कीजिएगा। चैप्टर 4 वैसे ही बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको अच्छे तरीके से टारगेट करें जिस तरीके से बताता जा रहा हूं। उसके बाद आ जाते हैं इसी की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 से यहां तक है। इसमें खास तौर पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये शुरू वाला पोर्शन आपका सारा शॉर्ट वाला है, ठीक है। ये शॉर्ट वाला है, ये भी 13, 14, 15, 16 वाला भी आपका शॉर्ट में ही है, लेकिन ऐसा है कि कलेक्टिवली दोनों को मिला के लॉन्ग बनाया जा सकता है। और बाकी ये स्क्वायर रूट वाला और ये सारा आपका पोर्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका, ये और ये इस क्वेश्चन को लाजमी करना। ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है, तो लॉन्ग के लिहाज से ये लाजमी करना। ये अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि इसमें एक डिफरेंट सा पॉइंट भी है कि किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड होता है। तो ये कर लोगे तो इस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सको, ठीक होगी बात। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी। चैप्टर नंबर 5 अगर देखा जाए, पास पेपर जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है उसमें एक साल इसमें एक आया क्वेश्चन और एक साल इसमें आया 2 क्वेश्चन आए। अगर मैं लास्ट बिल्कुल लेटेस्ट की बात करूं, इसका मतलब यह है कि 1 से 2 क्वेश्चन ही अभी भी एक्सपेक्टेड है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है। ज्यादातर शायद एक आ जाएगा या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन है, इससे ऊपर इसमें से नहीं आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें से टोटल लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आता, ठीक होगी बात। सो चैप्टर नंबर 5 जो है वो लॉन्ग शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5.1 की बात की जाए तो 5.1 कोई इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है तो शॉर्ट के लिहाज से शॉर्ट कोई भी आ सकता है। ये फ्रैक्शनल वाले पार्ट खास तौर पर, जिस तरह फ्रैक्शन वाले हैं ना, ये वाले आ सकते हैं, लेकिन इसमें से भी ज्यादा चांसेस है कि इनइक्वालिटी के साथ आए, ठीक है। इनइक्वालिटी वाली आगे जो एक्सरसाइज मैं मेंशन करूंगा ज्यादातर उसी में से रिपीट हुआ, इनइक्वालिटी वाला ही क्वेश्चन आया है। इनइक्वालिटी वाला पहली प्रायोरिटी होगी, दूसरी प्रायोरिटी होगी मॉड वाले, ठीक है, और तीसरी पे ये आपकी प्रायोरिटी होगी। तो 5.1 में अगर पूरे 5 चैप्टर की बात करूंगा तो लीस्ट इंपॉर्टेंट होगी रादर देन द 5.2, 3 एंड 4, ठीक होगी बात। अब आ जाते हैं 5.2 पे। 5.2 पे हमारे पास स्क्वायर रूट वाले आ जाते हैं। इसमें एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि स्टूडेंट चेकिंग नहीं करते। इसमें चेकिंग आपने लाजमी करनी होती है, मतलब चेकिंग जो है ना वो लाजमी करनी है, चेकिंग इज कंपलसरी। तो उसमें स्टूडेंट के मार्क्स कटते हैं, वहां गलती होती है, ठीक है बिल्कुल सिंपल स्क्वेयरिंग करके सिंपल वेरिएबल फाइंड कर लो, बस वहां तक करते हैं, आगे फाइंड नहीं करते। तो चेकिंग लाजमी करनी है। इंपॉर्टेंस वाइज बात की जाए, पिछले 2 साल से तो नहीं आया, उससे पहले 1-2 बार ये आ चुका है, ठीक है। बहुत ज्यादा तो नहीं आया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आ चुका है। खास तौर पर इस तरह के क्वेश्चन, ये वाले इस तरह के जो लास्ट थोड़े से इसमें कैलकुलेशन वर्क है, इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट के लिहाज से आपके आ सकते हैं।
अब बात करते हैं 5.3 की। 5.3 भी एब्सोल्यूट वाले, इसमें भी कुछ बुक्स में चेकिंग की हुई है, कुछ में नहीं की है, तो एहतियातन ये है कि आप चेकिंग कर लीजिएगा। ठीक होगी बात। मॉड वाले फंक्शन और मॉड वाले क्वेश्चन हो, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू वाले और आपके स्क्वायर रूट वाले, इन दोनों में ही एहतियातन आपने चेकिंग कर लेनी है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इसमें आपका अगर देखा जाए इंपॉर्टेंस वाइज, तो इससे अगली जो एक्सरसाइज है ना 5.4, उसके मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5.3, उसके बाद 5.2 और 5, मतलब रिवर्स इंपॉर्टेंस वाइज इससे रिवर्स है। ठीक है, जो इसका ऑर्डर है ना, तो इंपॉर्टेंस वाइज इसका रिवर्स ऑर्डर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुके हैं एब्सोल्यूट, पिछले 100 साल नहीं है, लेकिन उससे पहले ये आपके आ चुके हैं क्वेश्चन, इस कैटेगरी के जो एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चन है ना, वो आपके आ चुके हैं। ठीक होगी बात। ये है, ये तो नॉट पॉसिबल हो जाता है। और मैंने देखा है कि पास पेपर में भी ना नॉट पॉसिबल वाला शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आता, सॉल्व करने वाला ही आता है। ठीक है, ये भी एक तरह का हिंट होता है कि हाँ कि किस तरह का आ सकते हैं। ठीक है, तो ये खैर आपके इस लिहाज से आप इसका विचार कर लेना। अब आ जाते हैं 5.4 पे। ठीक है, 5.4 में एक तो ये आपकी शॉर्ट के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही जैसे बता चुका हूँ, ये आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक्सपेक्टेड है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक आध डालेंगे इस साल भी। ठीक है, और जो डालेंगे उसमें से भी कौन सा एक्सपेक्टेड है, उसमें आपका एक्सपेक्टेड है ये 2 से लेकर एंड तक पोर्शन, 2 से लेकर एंड तक, और ज्यादा उसमें से भी ये खास तौर पर ये पोर्शन, ये जिसमें ना डबल इनइक्वालिटी है ना, डबल इनइक्वालिटी, ये भी इनइक्वालिटी है, ये भी इनइक्वालिटी है, दो इनइक्वालिटी है, ये वाले आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक होगी बात, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक होगी बात, इसको भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, अब आजकल फोकस जरा उस पर भी हो रहा है, वर्ड प्रॉब्लम पे भी, लेकिन ये भी आ सकते हैं। फिर इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें खास तौर पर आपका ये पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे 2 से लेकर 9 तक ही है, लेकिन आपका ये इनइक्वालिटी वाला, डबल इनइक्वालिटी वाला, जिस तरह मैंने बताया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मॉड वाला भी कह लो। ठीक है, ओवरऑल इसका सारे ही 2 से लेकर कर लो, शॉर्ट के लिहाज से ही आता है, तो वो कोई भी आ सकता है, लेकिन नीचे वाला पोर्शन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग। ठीक होगी बात, इसमें आते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट करते हैं। 6.1 की अगर बात की जाए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बोर्ड के लिहाज से आपकी ये एक तरह की ना हेल्पिंग एक्सरसाइज है। हेल्पिंग एक्सरसाइज मतलब इस एक्सरसाइज की मदद से आप अगली जो एक्सरसाइज की कैलकुलेशंस है ना वो करते हो। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपकी ये इंपॉर्टेंट कंसिडर की जा सकती है ऑब्जेक्टिव के हवाले से। ठीक है, लेकिन आपकी शॉर्ट के लिहाज से इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज का तो ये बता दूं, लेकिन अगर पेपर के, अगर चैप्टर के लिहाज से बात करूं तो इससे पहले आपके 3 शॉर्ट भी एक बार आए हुए हैं। 3 शॉर्ट का मतलब आपके 12 मार्क्स। ठीक होगी बात, और इसी तरह एक बार आपके 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग भी आया हुआ है। ठीक है, तो मतलब 16 मार्क्स, तो आपकी एक बड़ी परसेंटेज इसमें आती जा रही है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपके और कुछ नहीं, 3 शॉर्ट या 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग, इसका मतलब 3 क्वेश्चंस आने के इसमें से अभी भी चांसेस है। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 6, इसी तरह चैप्टर 4 था, चैप्टर 11 है, चैप्टर 8 है, ये आपके 4 से 5 चैप्टर जो है समझो ज्यादा परसेंटेज वाले चैप्टर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के वाले से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के वाले से हाँ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आ सकती है, ये आपकी कन्वर्जन जो है, ये इसको इसमें कन्वर्ट करना, या डीएम को वापस इसमें रेडियन में कन्वर्ट करना, बल्कि ये थोड़े डिग्री वाले इसमें कन्वर्ट करना, ऊपर वाले ये वापस इसमें कन्वर्ट करना, मतलब कन्वर्जन आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि शॉर्ट में कम चांसेस है, ऑब्जेक्टिव में इसमें ज्यादा चांसेस है 6.1 में। अब आ जाते हैं 6.2 पे। 6.2 में भी आखिरी 2 साल में इतना कोई ज्यादा हैवी रिस्पॉन्स नहीं है, इतना ज्यादा कोई बड़ी परसेंटेज या क्वेश्चंस नहीं आ रहे, लेकिन उससे पहले आपकी इंपॉर्टेंट काउंट होती रही है। मतलब उससे पहले आपकी इस चैप्टर में से या ट्रिग्नोमेट्री को इंपॉर्टेंट काउंट किया जाता था, और इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते थे, एल इज इक्वल टू आर थीटा या एरिया का फाइंड करने वाला किसी एक का आ जाता था। ठीक है, इस तरह से इसका ये पार्ट है। ठीक है, या ये दोनों आपके, ये सारे एक तरह के आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, ये एक आध बार थोड़ा प्रूफ टाइप भी आया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं है ये। ठीक है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन जो टीचर्स के लिहाज से लग रहा था उन्हें, हम भी एक्सपेक्टेड था कि शायद इस तरह का क्वेश्चन देंगे। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस तरह का पहले फर्स्ट ईयर में था क्वेश्चन इस तरह से रिलेटेड, लेकिन वो थोड़ा सा, इवन वो इजी था। यहाँ पे ये 645
645 ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, 630 या वो फिर भी कंपैरेटिवली इजी होता है। सो इसमें से भी आपका आ सकता है, लेकिन सबसे पहली चीज ये किसके लिहाज से आपकी आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो इसमें से आपका क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और अगर मैं कंपेयर करूं पहले और दूसरे को, तो दूसरे वाली आपकी पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल दो कि अगली जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस है वो सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है, वो पहली दोनों से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 4 5 ले लो, लेकिन इनको कंपेयर किया जाए तो सेकंड में से आने के फिर भी चांसेस हैं शॉर्ट में। अब आ जाते हैं 6.3 पे। तो 6.3 भी आपकी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। इसमें से भी आपका शॉर्ट आने का चांसेस हैं। इसमें शॉर्ट आने के ये जो प्रूव वाले, खास तौर पर ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट आप वाले हैं 5 6 7 वाले, ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंट हो गए। उससे पिछले वाले फिर भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही ये जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही, इवेलुएट वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 4 5 6 7 इस तरह के आपके आ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फाइंड करने वाले। तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब आ जाते हैं 6.4 पे। 6.4 आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये दोनों के लिहाज से इसमें कोई एक नहीं है। इसमें शॉर्ट भी आ सकता है, इसमें आपका लॉन्ग भी आ सकता है। और लॉन्ग में वो लेंथ पे डिपेंड करेगा कितना सा प्रूव है। अब ये शॉर्ट के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े लेंथी होते हैं, जिसमें थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा होती है। समझो इसमें हो गया थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा है। ठीक है, ये भी शॉर्ट के लिहाज से ही, तो आपकी लेंथ के लिहाज से उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ज्यादा आ सकता है। और वैसे तो ये क्वेश्चन भी हैं, लेकिन ज्यादा मुझे एक्सपेक्टेड ऊपर वाले में से लगता है। ये जो प्रूफ्स है ना, प्रूफ से मिलते जुलते कुछ आए भी हैं प्रूफ्स, लास्ट भी पिछले 2 साल के उसमें भी आए हैं। और सिर्फ ये नहीं है, इसकी एग्जांपल्स भी अच्छे तरीके से करनी है। इसकी एग्जांपल्स में कुछ प्रूफ लिखे हुए हैं, जिस तरह से ये है कि लेंथी प्रूफ है, ये वाला आपका एक लॉन्ग के लिहाज से आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझो ये आपका लॉन्ग के लिहाज से है, ये शॉर्ट के लिहाज से ही है। तो इसलिए इसकी एग्जांपल्स भी अच्छे तरीके से कर लेनी है। एक और चीज कि आपका पाइथागोरस थ्योरम से एक बार पहले प्रूफ भी आ चुका है। और ये कौन सा वाला प्रूफ आया है, साइन और कॉस वाला, ये आपका प्रूफ आ चुका है पाइथागोरस थ्योरम वाला, ये आपका लास्ट में आ चुका है। ठीक है ना, ये पास पेपर में आ चुका है। तो ये अगर आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये प्रूफ नहीं, आप इसके लिहाज से ये भी देख लो, ये प्रूफ भी पाइथागोरस थ्योरम वाले, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री के 3 प्रूफ है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसी तरह 2 और भी आइडेंटिटीज है। तो उनके पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके प्रूफ तो वो भी आपने कर लेने हैं। ये स्टूडेंट्स ने नहीं किए होते, एक्सरसाइज की होती है बस, फिर ये आते हैं तो ये कहते हैं सर ये तो हमने याद किए थे डायरेक्ट, तो फिर वहां फंस जाते हैं। इसलिए इन प्रूफ्स को भी अच्छे तरीके से कर लेना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। और ऐसी चीज है जो कि टारगेट नहीं की होती, तो इसको भी टारगेट करना है। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.5 पे, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें से मुझे जो खुद लगता है वो आपका वैसे तो लॉन्ग के लिहाज से भी है, शॉर्ट के लिहाज से भी है, लेकिन जो मुझे लगता है कि इसमें से आपका लॉन्ग ही कंफर्म आएगा इस साल भी। मुझे लगता है कि आपका एक लॉन्ग देंगे, लेंथ वाइज डिपेंड करता है। जिस तरह अब ये छोटा क्वेश्चन है, ये आपका शॉर्ट है। ठीक है, शुरू वाला ये आपका शॉर्ट है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें डबल एंगल आ जाइए, जिस तरह डबल एंगल आ गया, डबल एंगल आ गया। ठीक है, डबल एंगल वाले सारे आपके लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। डबल एंगल वाले लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आप कर लो 5 से लेकर ना, ये पिलर वाले इसी तरह का आया भी है, इसी तरह का आया भी है। लास्ट जो लॉन्ग आया ना वो इसी तरह का आया। ये आपका सारा क्या है, लॉन्ग के लिहाज से। इसको हम लिख लो लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि डबल एंगल्स वाले आपके क्या है, लॉन्ग, और सिंगल एंगल वो वाले आपके हैं जी शॉर्ट के लिहाज से। और इस एक्सरसाइज की अगर बात की जाए तो मुझे मतलब 99.9% लगता है कि इसमें से आपका लाजमी क्वेश्चन देंगे, और उसमें से भी ज्यादा चांसेस मुझे लॉन्ग ही है कि एक लॉन्ग आपका देंगे। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लो। इसकी भी एग्जांपल करो, इसकी भी एग्जांपल्स करो, सिर्फ ये नहीं है। ये इसकी जो एग्जांपल लिखी है ना, एग्जांपल 14, ये एग्जांपल करो, ये शॉर्ट वाली भी है, ये भी करो एग्जांपल, इसकी भी अच्छी कर लो। और इसके वाले से एक अच्छी चीज है, पुरानी जो मैथ्स की बुक थी, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हैं, उसकी थी 12.3 किसकी, फर्स्ट ईयर की, पंजाब वालों की जो बुक थी, पंजाब वालों की, वो आप प्रैक्टिस के तौर पे उसको उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, 12.3 पंजाब वालों की फर्स्ट ईयर की जो बुक है, उसको आप प्रैक्टिस के तौर पे, इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस के तौर पे, जिसमें से कंफर्म पता है कि आना है लॉन्ग, तो वो आप अटेम्प्ट करो। जितनी प्रैक्टिस होगी उतने आप अनसीन क्वेश्चन को अच्छा अटेम्प्ट कर सकोगे। और ज्यादातर अनसीन आता है, कुछ मिलता जुलता तो आ जाए, जिस तरह मैंने बताया ना, ये पिलर वाला लास्ट टाइम आया है, मतलब इस तरह का आया है। ठीक है, तो बस थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज होगी, एंगल चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगी, हल्का फुल्का स्ट्रक्चर चेंज होगा, हल्का फुल्का पैटर्न चेंज होगा, स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वही होता है।
ठीक होगी बात। तो इसको तो बिल्कुल रट लो, इस एक्सरसाइज को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते आप। अब आ जाते हैं लास्ट एक्सरसाइज 6.6 पे, बेयरिंग। बेयरिंग के हवाले से एक चीज आप लोगों को शायद टीचर्स ने भी पहले बताया होगा कि ये इससे पहले जो प्रीवियस बुक्स थी उसमें थी नहीं, ठीक है। ये ओ लेवल का कॉन्सेप्ट था, या वहां पे यूज आया जाता था, वहां पे एक टॉपिक रखा गया था। ये इस साल, ये पिछले साल समझो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो लास्ट 2 इयर्स का जो पैटर्न चल रहा है उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि अब बेयरिंग के हवाले से क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, क्योंकि उससे पहले तो था नहीं जैसे आइडिया लगाया जा सकता था। तो दोनों साल ही बेयरिंग का क्वेश्चन आया है। इसका मतलब है अभी भी आपका चांस है कि वन शॉट कंफर्म है, समझो वन शॉट आपका इसमें से कंफर्म है। ऑल दो कि ये बिल्कुल भी स्टूडेंट्स को पसंद नहीं है। 16.6 जो है ना, वो मैंने काफी जगह स्टूडेंट्स का रिस्पांस देखा कि उन्हें मुश्किल लगती है, ठीक है। एक लाइन ही लगानी होती है, लेकिन वो लाइन लगाने में भी समझ नहीं आती कि कैसे करना है। लेकिन एक शॉट कंफर्म है, तो उस लिहाज से आप इसको तैयार करो कि अगर आप एक शॉट करना चाहते हो तो वो यहां से करो। और ऑब्जेक्टिव भी लाजमी इसका दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी ना एक आध लाजमी देते हैं, ठीक है। और कुछ पता नहीं होता है, लॉन्ग में भी इसको दे दे, कोई लंबा चौड़ा प्रॉब्लम बना के, या बेरिंग उसके 2-3 ड्रा करने वाले दे दें, ए टू बी फाइंड करना है, बी टू ए फाइंड करना है, सी टू डी फाइंड करना है, 3-4 बेरिंग फाइंड करने के लिए दे दें एक ही फिगर में, और वो लॉन्ग बना दे। इसलिए आप ये भी सोच सकते हो कि वो आ सकता है, इसलिए चांस इस पे नहीं लोगे। इसको अच्छे तरीके से करो, टीचर से समझो, उससे डिटेल से पूछो कि किस किस तरह से होगा, पॉइंट्स बना लो, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को पॉइंट्स बना के समझाता हूँ कि इस तरह से करो, लेकिन इसको करो सही, क्योंकि ऐसी कोई चांस ही नहीं है कि इसमें से देना। ये कंफर्म बात आएगा। चैप्टर का नाम ही क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री एक पोर्शन है और बेयरिंग अलग पोर्शन है। तो एक अलग पोर्शन पूरा बना के उसमें से कुछ भी ना दे, ये आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो आइदर वन शॉर्ट और वन लॉन्ग, और ऑब्जेक्टिव तो वैसे ही कंफर्म है, ठीक है। तो इसको इस लिहाज से आप देखो। उसके बाद आ जाते हैं इसी की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपका खास तौर पर ये वाले जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये जो मैंने मार्क किया ना, ये आपके लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्या है? ये सारे हैं आपके लॉन्ग के लिहाज से। और ये आपका जो है, ये आपका शायद आ सकता है शॉर्ट में, और ये वाला बेरिंग वाला भी, ये भी आपका शॉर्ट के लिहाज से, ठीक होगी बात। तो ये दो शॉर्ट के लिहाज से, मतलब वही ये सर पहले बताया था, डबल एंगल वाले आपके लॉन्ग के लिहाज से, सिंगल एंगल वाले शॉर्ट के लिहाज से, बेरिंग वाला भी शॉर्ट के लिहाज से ज्यादा था, ठीक होगी बात। ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 6। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात की जाए तो पिछले 2 साल में कोई खास इसमें से आया नहीं है, बहुत हुआ एक हाथ शॉर्ट देते हैं बस, मतलब 3% बनता है। एक ऑब्जेक्टिव एक शॉर्ट, कितने बन गए? 5 मार्क्स बन गए टोटल 75 में से। ये है चैप्टर नंबर 7 का। तो इतना कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं काउंट होता। चैप्टर नंबर 7 भी, चैप्टर नंबर 1 भी, चैप्टर नंबर 2 भी, ये 3 चैप्टर में सबसे कम परसेंटेज आई जा रही है इससे पिछले सालों में। लेकिन अगर उससे पहले की मैं बात करूं, तो उससे पहले की एक पोर्शन ऐसा था जो कि लाजमी लॉन्ग में आता था, मतलब बहुत ज्यादा चांस होते थे कि लॉन्ग में आता था। पहले ये चैप्टर नंबर 7 था नहीं, पिछली बुक में चैप्टर नंबर 9 था। तो 9 में से एक आपका लाजमी आता था, एक आपकी सेकंड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आता था, वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो हो सकता है वो भी आपका आ जाए, इसलिए आप ऐसे नहीं उसको बस छोड़ के एक ही क्वेश्चन आ रहा तो आएगा नहीं, तो पिछला पैटर्न भी फॉलो हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सारी आपकी शॉर्ट के लिहाज से, ये सारा पोर्शन आपका शॉर्ट ही आ सकता है, इसमें कोई लॉन्ग वाली बात ही नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये सारा कुछ ना आपका शॉर्ट के लिहाज से। लेकिन ये पोर्शन जो है ना, ये आपका लॉन्ग में आ सकता है, ये आपका लॉन्ग में आ सकता है। ये पोर्शन जो है प्रूव करने वाला शेप है वो सारा, सबसे पहले इसकी सारी शेप्स देखो, सारी शेप्स, ठीक है। पैरेलल ट्रायंगल वाले की भी और जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी भी देख लो, इन दोनों की सारी शेप्स देखो, फिर उसके बाद ये आपके इजीली क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से करो। और ये सारे, इसमें मैं पर्टिकुलरली कोई एक मेंशन नहीं करूंगा, ये भी है, ये भी है। लॉन्ग के लिहाज से ये आपका कुछ भी इनमें से आ सकता है, और लॉन्ग के लिहाज से ना ये आपके पहले भी आते रहे, तो उसी लिहाज से इसको रखना है माइंड में कि हाँ ये आ सकता है, जिसमें आपका ये खास और आखिरी मैंने मेंशन किया, ये भी मेंशन किया, ठीक है। उसके अलावा आपका डायगोनल वाला भी, ये वाला भी, ठीक है। ये दोनों एक ही कैटेगरी के 6-7 ये लेकिन आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इसकी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शो कराता हूँ। एग्जांपल जो है जिस तरह से आपकी है, ये तो सारे फार्मूलाज लिखे ना, ये एग्जांपल होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिहाज से, इस तरह की एग्जांपल।
और खास तौर पर इससे नेक्स्ट ये एग्जांपल, ये लॉन्ग के लिहाज से इसको करो। ये वैसे भी पार्ट्स वाली मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। ये आपकी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। ये मिड पॉइंट फार्मूला दोबारा से वही आ जाता है। फिर इसका ये क्वेश्चन फिगर के लिहाज से, फिगर जो इससे पहले थी इतना ज्यादा फिगर वाले नहीं आते थे, लेकिन अब ना फिगर्स की तरह भी ना थोड़ा सा अब पैटर्न ऐसा बनता जा रहा है कि फिगर्स बननी शुरू हो गई है। और कोई भी है ना तो फिगर वाले भी अब आना शुरू हो गए। पिछले पेपर में देखो तो उसमें आपके फिगर, वेन डायग्राम, हेक्सागोन, ऑक्टागोन वाला क्वेश्चन लॉन्ग में इस तरह की फिगर वाले भी आ रहे हैं अब, ठीक है। पहले इतना ज्यादा नहीं था पैटर्न। तो खैर ये फिगर वाले भी, इसमें आपके ये क्वेश्चन भी, ये भी आपका ज्यादातर लॉन्ग वाले एक्सपेक्टेड है। ये पार्ट्स वाले खास तौर पर जितने हैं ना ये लॉन्ग के लिहाज से, और ये वाला भी, और ये आखिरी वाला कोई इतना खास नहीं है। बहरहाल ये आपके कुछ हैं जो आपके आ सकते हैं, ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाए इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये तीन ही क्वेश्चन, इन तीनों को अगर लो और ये लॉन्ग के लिहाज से आ सकती है, लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको सेपरेटली करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7.1 के आखिरी जो क्वेश्चन वो कर लिए, तो ये आपको एज एन असेसमेंट करोगे तो अपना भी टेस्ट हो जाएगा कि हमारा कितना अच्छा आता है, और ये इसकी भी तैयारी हो जाएगी। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 नेम्ड एज ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन। चैप्टर नंबर 8 में एक चीज मैं बता दूं जो इससे प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, 9th में ये चैप्टर था ही नहीं। ये चैप्टर था आपका सेकेंड ईयर का, ये बेसिकली था सेकेंड ईयर का। तो 9th का आप प्रीवियस रिकॉर्ड, पिछले साल तो जाहिर सी बात है थी, ये बुक थी पिछले साल, फर्स्ट एनुअल सेकेंड एनुअल। सो फर्स्ट एनुअल और सेकेंड एनुअल की बेस पे अगर देखा जाए तो उसमें आपके पास 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, ठीक है, या फिर 3 शॉर्ट ही आपके आए हैं, ठीक है। तो अगर आप देखा जाए तो परसेंटेज इसमें काफी आई है, 14-15% आपका आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी काफी सारे चैप्टर जो बता चुका हूँ उसमें चैप्टर नंबर 8 भी आता है, इसकी भी बड़ी परसेंटेज है, दूसरे तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, पहले पे 11, फिर 4 और फिर 8 चैप्टर की परसेंटेज आती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ मैं चीजें वो भी बताऊंगा जो पिछले 2 साल में तो नहीं आई, लेकिन जो सेकंड ईयर में जब ये बुक थी तो उस टाइम वो कौन से क्वेश्चन आया करते थे। तो जाहिर सी बात है सेकंड ईयर के भी तो बोर्ड में आते थे, वो भी फेडरल बोर्ड ही था। तो उस हवाले से मैं मेंशन कर दूंगा कि अगर वो बेशक पिछले साल में नहीं आई है, उससे पिछले साल के फर्स्ट एनुअल सेकंड एनुअल में नहीं आई, लेकिन अब आ सकती है तो वो मेंशन करूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे आ गया ग्रेडियंट इंक्लिनेशन। ये जो शुरू वाले क्वेश्चन 1-2 हैं ये आपके शॉर्ट के लिहाज से तो नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप इंपॉर्टेंट है। आपके जो शॉर्ट के लिहाज से शुरू होते हैं वो आपके यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं। ये वाले सारे आपके जो है ना ये वाले शॉर्ट के लिहाज से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसमें आपके पास ये देखा जाए तो ये आपका लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला जो है ना लॉन्ग के लिहाज से, ये भी इवन ये जो स्लोप वाले फाइंड करने वाले ने ये भी समझो शॉर्ट के लिहाज से आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग का चांस कम है। बट ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये भी लॉन्ग में आ सकता है, और उसके अलावा हाँ ये आ सकता है, शायद ये वाला भी बन जाए, लेकिन ज्यादातर आपका 14 ही है जो कि आपका लॉन्ग में आ सकता है। एक और चीज बताऊं, इसकी एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है ना इसकी एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है। मैं जो चैप्टर एग्जांपल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि वो उसकी एग्जांपल्स आप लाजमी करें। तो इसकी भी एग्जांपल्स ये जो दी है ना, ये एग्जांपल्स जितनी भी एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स इसको लाजमी करें। कोई खास स्पेसिफिकली आगे एक आएगी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वो मैं आपको मेंशन करूंगा, 8.23 में आएगी। ये पेज नंबर 168 है, इस पे एग्जांपल लिखी हुई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसकी मैं बात करता। एक ये एग्जांपल नंबर 5 भी, और इससे अगली है एग्जांपल नंबर 6। इन दो को आपने लाजमी तैयार करके जाना है। एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, जो पिछले जो पेपर आ रहे हैं ना उसमें एक क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 8 का जो कि रिपीटेडली आई जा रहा है, और उससे पहले जब सेकंड ईयर में तब भी आता तो वो था इक्वेशन फाइंड करने वाला। यहाँ पे वर्ड नजर आ रहा है इक्वेशन। पांच पेपर जो मैंने शेयर भी किए हैं, और पिछली वीडियोस में भी, पिछले एक वीडियो जिसमें मैंने गेस्ट पेपर की वीडियो, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इवन पिछले सारी जो वीडियोस है ना पिछले सारे चैप्टर्स की, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें भी अगर देखा जाए तो इक्वेशन वाले जो है ना वो इंपॉर्टेंट काउंट होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट कंडीशन दी होती है, ये सारी डिफरेंट कंडीशन है ना, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5 और उसके अलावा आपकी एग्जाम्पल नंबर 6 आ जाती है। ये आपकी आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 6। ये एग्जाम्पल से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये तो लॉन्ग में भी आ सकती है। इसकी जो फॉर्म्स है ना, कोई भी 2 फॉर्म दे देंगे, ठीक है। पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म दी थी,
लास्ट टाइम भी 2 फॉर्म आई थी, शॉर्ट में आई थी, अभी आपकी कोई भी 2 फॉर्म आ सकती है, लेकिन अगर लॉन्ग में आई तो लॉन्ग में हो सकता है आपकी 4 फॉर्म दे दें और वो 2-2 मार्क्स करके लॉन्ग क्वेश्चन दे दें। तो एक्सपेक्टेड है कि आपका लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। तो ये एग्जांपल लाजमी करके जानिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी है, ये एक्सरसाइज में भी है, ये वाली एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.2 में। एक्सरसाइज 8.2 अगर आपकी पूछे मेरे से कि हाँ चैप्टर नंबर 8 की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्या है, तो वो मैं आपको कहूंगा 8.2, क्योंकि 8.2 में कौन सी इक्वेशन है, सारे क्वेश्चन में गौर करो, इक्वेशन इक्वेशन इक्वेशन, सब में क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। मैंने आपको क्या बताया कि इक्वेशन फाइंड करने वाला एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो सब में इक्वेशन, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रिड्यूस द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, तो ये फॉर्म्स वाला भी आया हुआ है, तो मतलब दोनों क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आए हुए हैं, ठीक है। तो किसी ने चैप्टर 8 नहीं भी आता तो वो एटलीस्ट 8.2 से करा दे, टीचर है या उस बच्चा खुद कर रहा है तो 8.2 लाजमी कर ले, 8.2 कर ले, उसमें से इंशाल्लाह एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, लेकिन 2 के भी शायद एक्सपेक्टेशन है, शायद 2 आ जाए या एक लॉन्ग आ जाए। सो चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले आप इस एक्सरसाइज को टारगेट करो, ठीक है। और इस पूरे का एक थोड़ा सा मैं अगर ओवरव्यू करूं तो सिर्फ आपने करना क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये आपकी चीज है फाइंड करने वाली। इसमें आपके पास 1 2 और 3, बस ये तीनों चीजें अगर पता चल जाए, x1 y1 और m, ये पता चल जाए, तीनों यहाँ पुट करते हैं और आपकी इक्वेशन फाइंड हो जाती है। मतलब पूरी एक्सरसाइज में जस्ट ये 3 चीजें फाइंड करने पे टारगेट है। तो आपने जस्ट ये समझ लो कि सर ये किस तरह से करना है, ये मैम किसी टीचर से समझ लो, ऑनलाइन समझ लो कि किस तरह से ये करना है, तो आप इजीली कर सकते हो, ये भी हो जाएगा। और रिड्यूस टू द फॉर्म, ये एग्जांपल नंबर 6 वाला, ये एग्जांपल 6 जो किया नहीं है उससे रिलेटेड है, तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक होगी बात। तो इसको सबसे पहले टारगेट करो। फिर आ जाते हैं इसकी एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 9 जो कि पेज 175 पे होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, ये आपकी शॉर्ट के लिहाज से है, लेकिन एग्जांपल नंबर 10 उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 10 आपने अच्छी तरह से कर लेनी है, इक्वेशन फाइंड करने वाली है। एग्जांपल नंबर 10 में 2 इक्वेशन दी है जो भी इसमें फाइंड करना है, तो ये भी आपकी शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10 भी। फिर आते हैं एक्सरसाइज 8.3 पे। एक्सरसाइज 8.3 पे वैसे इससे पिछले साल आपके दोनों साल में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, या इस तरह से रिपीट नहीं हुआ कि इसमें से आएगा। फाइंड तो एंगल करने वाला ही है इसमें, ठीक है, और थीटा फाइंड करने वाला है, लेकिन ये आपका पहली चीज तो है कि शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, अगर आया तो इसमें से शॉर्ट आएगा, लॉन्ग चांस नहीं है। दूसरी चीज, शॉर्ट के लिहाज से आपका जो सेकेंड ईयर की प्रीवियस बुक्स थी उसमें ये आता रहा है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ आता रहा है। उसमें थीटा फाइंड करने के लिए डिफरेंट कंडीशन दी थी, कभी इंटीरियर एंगल दे दिए, कभी 2 लाइन दे दी, उसमें एंगल फाइंड करने। इसमें देखो ना आप सारों में मोस्टली थीटा ही फाइंड करना है। दूसरा तरीका है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो कम आता है लेकिन एंगल फाइंड करने वाला ज्यादा आता है, ठीक है, एंगल फाइंड करने वाला ज्यादा आता है। ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन वाला चैप्टर नंबर 8 में जहां आपको नजर आ गया ना इक्वेशन वाला क्वेश्चन, वो समझो करना ही करना है, सिंपल इज दैट, ठीक है। ये इक्वेशन वाला, ये इक्वेशन वाला, ये जो सारे इक्वेशन वाले दिए हुए ना, ये आपके ऊपर वाला पोर्शन कौन सा इंपॉर्टेंट है, एंगल वाला थीटा वाला, ये आपका शॉर्ट के लिहाज से है। और ये इक्वेशन वाले, ये जो क्वेश्चन है ये आपके हैं जी लॉन्ग के लिहाज से। क्यों? क्योंकि इसमें एक पार्ट दूसरा पार्ट, दो पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इसमें इतना काम होता है कि लॉन्ग के लिहाज से इसके मार्क्स डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसमें ये 2 इस तरह से पार्ट में डिवाइड कर लेना अपनी एक्सरसाइज। उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.4 पे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4 ऐसी एक्सरसाइज है जो कि सेकेंड ईयर में तो फिर भी आती रही है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नहीं रिपीट हुई। और स्टूडेंट्स अगर मेरे से पूछते हैं सारी मुश्किल लगती है, ये वो थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको इक्वेशन बनानी होती है और उसके बाद करना होता है। तो सॉल्व करने वाले इंपॉर्टेंस वाइज अगर देखा जाए तो आपकी 8.2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 8.3 भी कह सकते हैं दूसरे नंबर पे। फिर आपकी 8.4 को मैं नाम दूंगा कि हाँ फिर 8.4 और फिर लास्ट पे 8.1 है, ठीक है, या 8.4 1 दोनों मिक्स किया, दोनों में से ही आ सकते, दोनों एक ही लेवल की है। तो ये मैं ऑर्डर रखूंगा, ठीक है। तो उस हवाले से आप इसको इक्वेशन बनाना से, इसमें से इक्वेशन वेरिएबल को किस तरह से, मतलब इक्वेशन को किस स्टेटमेंट को किस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो सिर्फ सीख लो। और फिर आपका वही इक्वेशन यूज वही है, वाई मोस्टली वही है, वाई माइनस वाई वन और एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ज्यादातर यही है। उस समय कन्वर्ट करना तो ट्राई करना सीख लो कि किस तरह से होता है, लेकिन प्रायोरिटी वाइज जैसा मैंने बताया वही यही होगा, पहले 2 फिर 3 और फिर 1 और 4 आ जाएगी, ये ऑर्डर होगा, ठीक होगी बात। तो इस तरीके से करो आप इंपॉर्टेंस वाइज। और खासतौर पर जिस इसमें जो पार्ट्स बने हुए ना, तो पार्ट्स वाले फिर भी लॉन्ग में एक्सपेक्टेड होते हैं कि लॉन्ग में दे सकते हैं,
वैसे लास्ट दोनों साल में लास्ट ईयर तो नहीं आया दोनों बार, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड फिर भी है कि आपका ये जो पार्ट्स वाली कहानी है ना, ये आपकी आ सकती है लॉन्ग में इसी तरह पार्ट्स बन के 2-2 मार्क्स के। फिर आ जाते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका शॉर्ट के लिहाज से, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी आपका ये इसी तरह का लास्ट टाइम आया था, ये इसी तरह का ना स्लोप इंटरसेप्ट ये वाला ही कोई आया था शॉर्ट में लास्ट टाइम, ये बोर्ड में आया था। ठीक है, क्वेश्चन शायद नंबर चेंज थे लेकिन आपका यही आया था 2 में कन्वर्ट करने का। और उसके अलावा ये आपके जितने भी ये शॉर्ट के लिहाज से, ये आपके शॉर्ट के लिहाज से, लॉन्ग वाला इतना खास कोई नहीं है, ज्यादातर शॉर्ट वाला ही। तो शॉर्ट के लिहाज से आप इसको करो मिसलेनियस एक्सरसाइज को। और फिर जो नेक्स्ट पार्ट है 8, 9, ये फिर भी आपके लॉन्ग के लिहाज से, ये वैसे शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी ये जो है ना ऊपर नीचे वाले ये आपके समझो लॉन्ग के लिहाज से, जिसमें ज्यादा पार्ट्स बने, ये सारे समझो क्या है लॉन्ग वाले, ये फिर भी लॉन्ग में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको लॉन्ग के लिहाज से कर। नो चैप्टर नंबर 9 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 में ज्योमेट्री एंड पॉलीगॉन, उसमें जो 9.1 है वो आपकी वैसे ही फॉर्मेटिव है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आ सकती है। चैप्टर नंबर 9 में एक चीज डिफरेंट है, वो क्या है, ये आपका पिछले साल की बुक, क्योंकि वही है वो तो था पिछले साल के दोनों पेपर्स हुए, उसके लिहाज से तो हम आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन उससे प्रीवियस इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ना तो ये फर्स्ट ईयर में था, ना सेकंड ईयर में था, ना 9th में 10th, किसी बुक में नहीं था, ये शेप्स वाला था ही नहीं किसी बुक में। ठीक है, तो इस लिहाज से हमें पिछले 2 पेपर्स को ही देख के उस लिहाज से आइडिया लगाना पड़ेगा कि क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो शुरू में अगर बात की जाए तो फिगर्स ये जो स्टार्ट में आया 9.2 से रिलेटेड, सिमिलैरिटी से रिलेटेड तो आपका नहीं आया, पिछले साल भी नहीं आया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं आया, लेकिन फिगर के लिहाज से तो नहीं, लेकिन ये चीजें आपकी आ सकती है। जो वर्ड प्रॉब्लम आया है ना, इसमें सिमिलैरिटी आया नहीं है, लेकिन सिमिलैरिटी वाला फिर भी आ सकता है कि रेशो ले कि हाँ सिमिलर है या नहीं है। तो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड आपका कुछ भी आ सकता है, वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब इसको ये कह लो, क्वेश्चन नंबर 8 कह लो, इसमें वेरिएबल वही रेशो कंपेयर करके आपने वो फाइंड करना है उसकी वैल्यू। ठीक है, या ये लास्ट वाले भी क्वेश्चन कह लो, तो वो आप क्या सकते हैं, शुरू वाले फिगर वाले कम एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपके जिसमें थोड़े बहुत थ्योरेटिकल स्टेटमेंट भी है, इसके ज्यादा एक्सपेक्टेशन आने की। ठीक है, एज कम्पेयर टू द सिंपल वन। अब आ जाते हैं 9.3 पे। 9.3, 9.4, 9.5 ये तीनों आपको पता है एक ही कैटेगरी के। इसमें भी रेशो है, सिमिलैरिटी के साथ साथ आपकी साइड्स की रेशो हो रही है, एक में साइड के साथ एरिया की हो रही है, और एक मतलब लेंथ के साथ एरिया की हो रही है, एक में लेंथ के साथ लेंथ की हो रही है, और एक में लेंथ के साथ वॉल्यूम की हो रही है। ऐसे ही है, ये तीनों एक एक एक्सरसाइज है। तो आपका जो पिछले रिकॉर्ड रहा है इसका 9 चैप्टर का, वो ऐसे रहा है कि इसी तरह का एक क्वेश्चन लाजमी आ रहा है। तो आपकी लेंथ के साथ लेंथ के मतलब 9.345 में से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, वो लेंथ इसका भी आ सकता है, एरिया वाला भी आ सकता है, और वॉल्यूम वाला भी आ सकता है। इसलिए और खास तौर पर इसमें भी फिगर वाले से अलावा जो दूसरे वाले हैं ना, ये इस तरह वाले पोर्शन, ये वाले ज्यादा तर इनके एक्सपेक्टेशंस है कि इनमें से कोई ना कोई आएगा। ठीक है, इनमें से जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप है इसमें से कोई भी आ सकता है, इसको अच्छे तरीके से आप करके जाएं। और ये आसान भी, इतना मुश्किल नहीं है, ये तीनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीनों एक्सरसाइजेस भी सेम कैटेगरी की है। सो इसी तरह 9.4 पे आ जाए तो 9.4 में जिस तरह मैंने बताया कि वही शेप के साथ आपका आ जाएगा कोई भी ये वाला पोर्शन सारा। ठीक है, कि जिसमें आपने एरिया के साथ फाइंड करना है। वैसे कोई जरूरी नहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं यही आएगा, ऊपर वाला भी आ सकता है, लेकिन जो मुझे चांसेस ज्यादा लगते हैं वो इनमें से किसी एक है। और इन तीनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म है, वो आपका आएगा। 2 शॉट आपके आ ही रहे हैं, 2 शॉट जो है ना आपके इसमें से तकरीबन आ ही रहे हैं। 2 शॉट भी हैं और एक आध साल आई थिंक 3 भी हैं, लेकिन 2 तो मिनिमम है ही है कि चैप्टर 9 में से 2 शॉट एक्सपेक्टेड हैं। और सॉरी ये 9.4 मैंने बताई है, 9.3 भी इसी तरह है। 9.3 का भी इस तरह, मतलब आपने उसके भी जो वर्ड वाले प्रॉब्लम्स है ना उसको अच्छी तरह देख लेना। 9.4 के तो ये हैं, ये भी हैं, इसके नीचे वाले भी हैं, इसी तरह 9.3 वाले भी आपने देख लेने हैं। जो इस तरह पार्ट्स खासतौर पर बने होते हैं ना, ये फाइंड करने, और कुछ पता नहीं है वो आपको हो सकता है एक शॉर्ट के साथ एक लॉन्ग दे दें। ठीक है, ये खास तौर पर जिसमें पार्ट्स वाला पोर्शन है ना, वो वाकई वो वैसे भी लॉन्ग के लिहाज से आपका एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो लॉन्ग वाला पैटर्न वैसे भी आजकल इसी तरह का चल रहा है कि लॉन्ग भी देते हैं पार्ट्स वाले क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 9.5 में। 9.5 आपकी जो है वो डिफरेंट कैटेगरी की एक्सरसाइज है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक चीज पहले ये बता दूं कि 9.5 की आपने एग्जाम्पल्स लाजमी करनी, इसकी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट मेंशन भी कर देता हूं, जिस तरह से ये आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है,
शॉर्ट के लिहाज से भी। और 9.5 में से लॉन्ग शॉर्ट दोनों एक्सपेक्टेड है। 9.5 में से भी 6 में से लॉन्ग भी आया है। 6 में से वो ऑक्टागोन एक शेप बनी थी, उसी की 2-3 चीजें फाइंड करने के लिए आ गई थी, तो लॉन्ग भी आया। तो 9.5 जिस तरह से ये शॉर्ट के लिहाज से, ठीक है। और ये इसी तरह ये जो इसकी एग्जांपल है ना, ये आपने इसी तरह करके जाना, ये एग्जांपल होगी, ठीक है। और आपके पास ये ऊपर एग्जांपल होगी। तो ये मतलब आपने ये क्या करनी है, शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिहाज से भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी ना इसको तो पूरा करो आप, इसको तो लाजमी पूरा तैयार करो, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ो। एक शॉर्ट आपका एक्सपेक्टेड है इसमें से, या शॉर्ट या लॉन्ग, कोई भी एक चीज मुझे एक्सपेक्टेड लगता है। जो पिछली तीनों एक्सरसाइज में से उन तीनों में से मिला के एक आएगा जो मुझे लगता है। और 9.5 और 6 में से एक्सपेक्टेड है कि कोई एक दे दे, ठीक है। इसमें से कोई भी चीज एक फाइंड करने के लिए, ये सारे शॉर्ट के लिहाज से, ज्यादातर आपके शॉर्ट के लिहाज से हैं, ज्यादातर हाँ शॉर्ट के लिहाज से, जिसमें ज्यादा चीजें फाइंड करना है, एंगल्स फाइंड करना है। ये मे बी लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में आ जाए। इसी तरह के ऊपर लास्ट एग्जांपल बीसी से रिलेटेड है, ये मे बी आ जाए। और कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपको एक चीज फाइंड करने के लिए तो 2-3 क्वेश्चंस ज्वाइन कर लें कि हाँ इसका एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड करो, इसका इंटीरियर भी फाइंड करो, इसके नंबर ऑफ साइड भी फाइंड करो, तो 2-3 चीजें फाइंड करके एक लॉन्ग बना दिया जाए। तो ये पॉसिबिलिटी भी है इसमें। सो अब आ जाते हैं 9.6 में। 9.6 का मुझे जो एक्सपेक्ट लगता है वो लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट लग रही है। वैसे शॉर्ट भी कुछ है क्वेश्चन इसमें, शॉर्ट भी हैं, लेकिन खास तौर पर जिस तरह मैंने बताया ना पार्ट्स वगैरह बने हुए, इस तरह का लॉन्ग आया भी है। इसी तरह की एक शेप बनी हुई थी, ठीक है, और उसमें डिफरेंट चीजें फाइंड करनी थी। और इसकी भी इसी तरह आपने एग्जाम्पल्स वगैरह भी देख लेनी है। इसकी एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, बस ये एक एग्जाम्पल है। इसकी एग्जाम्पल भी शॉर्ट के लिहाज से देख लेनी। और इसमें आपका क्वेश्चंस तो थोड़े ही हैं, लेकिन ये जो है ना, ये दोनों आप लॉन्ग के लिहाज से देख लेना, इससे रिलेटेड, ठीक है। ओवरऑल इसमें से एक बार लॉन्ग आ चुका है, ठीक है, तो आप अभी भी मतलब मेंटली इस चीज के लिए रेडी रहो। 9.7 में से शॉर्ट उससे रिलेटेड आया है। वैसे कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि फॉर्मेटिव है या समेटिव है, तो फॉर्मेटिव नहीं है, फॉर्मेटिव आपकी 9.1 है। 9.7 का थोड़ा बहुत पोर्शन कुछ ऐसा है जो इतना मेंशन क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स या टीचर फॉर्मेटिव भी उसको ले रहे हैं। तो एहतियातन यही है कि कुछ चीजें इंक्लूड है उसकी, तो वो सारी कर ली जाए। 9.1 क्लियरली फॉर्मेटिव है, ठीक है, तो इसलिए 9.7 आप करो। सो ये आ जाते हैं 9.7 पे। इसका मैंने जिस तरह से बताया कि आपका सारे का सारा है नहीं, लेकिन एक आपका क्वेश्चन इस तरह का आया है जिसमें लोकस वाला ड्रा करना है। मतलब क्या मतलब हुआ कि पेपर में अगर इस तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है तो 9.7 फॉर्मेटिव ना हुई, समझेगी बात, क्योंकि ये लोकस वगैरह ड्रा करना है, सारी चीजें आपका सिर्फ 9.7 में और किसी भी एक्सरसाइज में नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहता कि फॉर्मेटिव इसको नहीं आपने कंसिडर करना। तो इसकी कुछ चीजें आपकी आ सकती हैं जो थोड़ी सिंपल सिंपल पार्ट्स हैं ना, वो वाले खासतौर पर सिंपल में और लॉन्ग शॉर्ट में, और आपके जो बाकी हैं ड्रॉ करने वाले। वैसे लॉन्ग मुझे कम ही एक्सपेक्टेड लगता है, इसमें से कुछ देंगे, मैक्सिमम भी हुआ शॉर्ट आएगा या फिर शायद ना भी आए। तो इसको आप थोड़ा एंड पे ही रखो, ठीक है। बाकी एक्सरसाइजेस जो 9.2 9.3 से 5 तक, ये आपका 9 चैप्टर का इंपॉर्टेंट पोर्शन है। उसके बाद आ जाते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये जो छोटी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, ये या ये आपके शॉर्ट वाले हैं, ये आपके शॉर्ट वाले हैं। और ये जो थोड़ी सी लेंथी है, इसमें भी कुछ शॉर्ट वाले में कुछ लॉन्ग वाले भी है, लेकिन वैसे एक्सपेक्टेड कम ही है, इतनी कोई अजीबोगरीब फिगर वाले हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन कर लिए जाए। आपके थोड़े सिंपल है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस टाइप के, और ये इस टाइप के, इस टाइप के, ठीक है। जिसमें एक से ज्यादा चीजें फाइंड करने के देते हैं ना, वो थोड़ा सा लॉन्ग की तरफ चला जाता है, फिर वो लॉन्ग वाले पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मार्क किए हैं ये करो। इसमें मिक्स एंड मैच, ये जो आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक दो शॉर्ट वाले भी हैं और ज्यादा एक दो लॉन्ग भी हैं और बाकी सारे शॉर्ट वाले हैं। और ओवरऑल वैसे 9 चैप्टर का वैसे भी कम ही एक्सपेक्टेड है कि लॉन्ग दे, और ज्यादा शॉर्ट की एक्सपेक्टेशन है। एक आध लॉन्ग आ चुका है लेकिन ज्यादा शॉर्ट की एक्सपेक्टेशन है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। 10.1 ज्योमेट्री से रिलेटेड है, सारा ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्री है। तो इससे रिलेटेड बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका, जो पहले भी आता रहा है और उससे पहले भी जब प्रीवियस बुक थी उस टाइम भी क्या आता था, एक आपका आता था लॉन्ग, बस एक लॉन्ग आता था। 10.1 में से शायद एक आध बार कोई रिलेटेड इससे क्वेश्चन आया था शॉर्ट में, इसलिए बता दो। अगर इसमें से कुछ आया भी तो शॉर्ट आ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है,
ठीक है। और उससे ज्यादा ये जरूरी है कि शॉर्ट भी आपका काम ये आपकी बेसिकली जिस तरह से कुछ है नहीं है, ये हेल्पिंग एक्सरसाइज है। हेल्पिंग एक्सरसाइज मतलब ये आपको आएगी तो नेक्स्ट कर सकोगे। तो बेसिकली आपका एक लॉन्ग होता है, वो भी कहाँ से आता है, फ्रॉम 10.2। तो 10.2 में आपने जो भी चीज बनानी है कंफर्म एक है कि मतलब ये ऐसी चीज है जिसका 110% कंफर्म है कि भाई इसमें से एक लॉन्ग आती है। पैटर्न ही है कि एक लॉन्ग आएगा अलग, इसलिए 10.2 पक्की तैयार कर लो। और 10.1 इसलिए जरूरी है क्योंकि वो 10.2 में ट्राइंगल पहले बनेगी तो उसके ऊपर आपके सारी मीडियन और सारी चीजें ड्राओगी ना। तो 10.1 सिर्फ इसलिए जरूरी है ये ऑब्जेक्टिव के लिए। तो 10.1 का ये जो सारे बने हुए हैं इसमें सिर्फ क्या आपका आएगा ऑब्जेक्टिव के लिहाज से करो, ठीक है, या 10.2 की तैयारी के लिहाज से। सो ये आ गया है 10.2। 10.2 में से जो आपका क्वेश्चन आना है, समझो ये 4 क्वेश्चन है, एक कंफर्म है, जिसमें से एक कंफर्म इन्हीं में से आएगा। आगे वैसे कम चांस होता है कि देने का। ये वाले इंस्क्राइब सर्कल ये आपके फिर भी आ सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है। ये इंस्क्राइब वाला खास तौर पर ये जो है, ये आपका, हाँ ये वाला भी या सरकम वाला भी, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट आप अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले तो 4 पके रट लो, ठीक है, उसमें से 90% उनमें से ही है, लेकिन 10% जो चांस है वो बाकियों में से भी आ सकता है। तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी 4 करो और फिर बाकी करो इस एक्सरसाइज को, क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते, कंफर्म लॉन्ग आना, तो इसलिए इसमें से भी कुछ भी स्किप करना। और बड़ी बात यह है कि आना भी शॉर्ट लॉन्ग है, शॉर्ट आना भी है, तो इसलिए इसको तो रट लो, 8 नंबर पके करो अपने। इवन इसकी मिसलेनियस भी उसी तरह ही है, इसका आपके मेन पोर्शन वही कर लो। और एक चीज ये जो सारी लिखी है ना, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये वाली भी ये होता क्या है इन सेंटर, ये ऑब्जेक्टिव में ना काफी चीजें पूछी जाती हैं। या आपको इसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए दे दें, कोई भी एक लाइन दे दे कि अच्छा जी 5 सेंटीमीटर है, उसका आप ये ड्रा करो। तो ये बेसिकली आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका बे- वही आपके चारों स्टेप्स हैं, उन्हीं चारों में से कोई एक काम होगा, सारा कुछ फाइंड होगा। तो जब मीटिंग पॉइंट निकलेगा ना बीच में, जो सारा मीटिंग पॉइंट होगा वही आपका इनमें से कोई चीज होगी, या इन सेंटर होगा या सरकम होगा या ये होगा ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से कर। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9, जिसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज आई है या पीछे आती जा रही, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं 11.1 से। 11.1 आपकी बेसिकली ये भी एक तरह की क्या है, हेल्पिंग एक्सरसाइज है। ये भी आपकी क्या है, हेल्पिंग एक्सरसाइज है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 11.2 है, और फिर 11.3 है, फिर 11.1 है, ठीक है। तो 2 और 3 के मैं बताऊंगा कौन से वाले आते हैं, और कौन से वाले मुझे अभी भी कंफर्म है कि ये इससे रिलेटेड आपके आएंगे आएंगे। समझ आ रही बात। सो ये आपकी किस तरह से होगी, और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप तो आ सकता है। उसके अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं ना, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया, या आपका कुछ भी इससे रिलेटेड हिस्टोग्राम, ये चीजें, हिस्टोग्राम तो नहीं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या जो स्ट्रक्चर बनाता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें आपकी आगे यूज होती हैं, इस लिहाज से ये आपकी काम देगी। वैसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें से आएगा ये वो आएगा, वो मुझे कम एक्सपेक्टेड लगता है 11.1 में से। हाँ 11.2 में से तो ऐसा है कि दो दो आने के भी इम्कान है, 3 में से भी, ठीक है। तो चलते हैं 11.2 पे। बल्कि सॉरी, एक चीज जो कि मेरे पेपर में लास्ट एक आई थिंक सेकंड एनुअल में थी, एक चीज वो ये थी कि ये हिस्टोग्राम वाला और पॉलीगॉन वाला एक क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन था, और वो हिस्टोग्राम पॉलीगॉन के अलावा आपका मॉडल फ्रीक्वेंसी मतलब मॉड भी दिया हुआ था, दो तीन चीजें मतलब उन्होंने इकट्ठी कर ली थी, इसकी भी थी और अगली एक्सरसाइज की भी एक दो चीजें ऐड कर दी थी। तो वो आ सकती हैं, इसका मतलब है आप इसको भी करो, ये हिस्टोग्राम या ये पैटर्न भी देखो। तो एक और आया भी लॉन्ग में था, शॉर्ट में नहीं, ये लॉन्ग में आया था, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट था एक में। तो ये भी आप करो, मतलब इसकी किसी एक्सरसाइज को भी आप अनइम्पोर्टेंट नहीं कह सकते। यहाँ ऑर्डर आप ये कह सकते हो कि पहले 11.2 फिर 11.3 फिर 11.1, लेकिन स्किप नहीं कर सकते। तो आप इसको भी करो। इसके बाद आ जाते हैं 11.2 पे। 11.2 में आपका ये जो टेबल वाले खास तौर पर ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो शॉर्ट के लिहाज से ये आ सकता है पहले वाले विदाउट टेबल भी, लेकिन जो आपका 11 चैप्टर है, पहली चीज तो वैसे ही आप माइंड में रख लो कि आप इसमें से कोई भी चीज छोड़ने वाला चांस ना लो। क्यों, इसमें आपका एक शॉट दो शॉट, ठीक है, दो शॉट एक लॉन्ग ऐसे भी आया हुआ, 3 शॉट 2 लॉन्ग भी आया हुआ, मतलब इतनी बड़ी बड़ी परसेंटेज इसमें से आती जा रही है।
ठीक है, तो इसलिए इसमें से आप बिल्कुल भी चांस नहीं लो। बाकी मीन मीडियन मॉड कोई एक चीज लाजमी फाइंड करने के लिए देंगे। वो टेबल कोई भी हो सकता, कोई भी एक स्ट्रक्चर आ सकता है। एक वेटेड मीन वाला भी एक बार शॉर्ट आया, लेकिन जो आपका मीन मीडियन मॉड में से मुझे अभी भी एक्सपेक्टेड है कि कोई एक चीज फाइंड करने के लिए देंगे। जाहिर सी बात है 11.2 इसी से रिलेटेड है, वो देंगे। और अगर आपका ये अनग्रुप आता है, अनग्रुप टाइप, तो वो आपका शॉर्ट में एक्सपेक्टेड होगा। और अगर आपका ग्रुप आता है तो फिर ग्रुप में आपका, ग्रुप वाले में खास तौर पर जो मीडियन है और जो मॉड है, ये दो आपका एक्सपेक्टेड है कि लॉन्ग में। जो अनग्रुप है वो तो सारा शॉर्ट में ही है। अनग्रुप वाला जो है ना वो तो सारा क्या होगा, शॉर्ट में होगा। और इवन ग्रुप वाला जो मीन है वो भी आपका क्या होगा, शॉर्ट में ही एक्सपेक्टेड होगा। वो भी आपका शॉर्ट में ही एक्सपेक्टेड होता है। इस एक्सरसाइज की समरी ऐसे होगा। अब ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग है, ये सारे ग्रुप है ना, ये सारे लॉन्ग है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से 100% कंफर्म आएगा क्वेश्चन। इवन ऐसा भी हुआ है कि इसमें से प्रोबेबिलिटी जो लास्ट अभी डिस्कस करने लगा हूं, उसमें एक साल शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही एक ही टॉपिक में से आया है। मतलब 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया और ऑब्जेक्टिव भी आता है, मजे की बात। सो आ जाते हैं 11.3 पे, जो कि है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। प्रोबेबिलिटी वाला एक आपका शॉर्ट तो 100% है, कंफर्म है जो आएगा, साथ ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, और एक लॉन्ग भी आ सकता है, हो सकता है शॉर्ट आए या लॉन्ग आए। और जिस तरह मैंने पहले बताया ना, दोनों भी आ चुके हैं एक बार। तो आपका इसमें कोई भी पार्ट्स, जब लॉन्ग आएगा ना तो इसके दो चार पार्ट्स बना देंगे। अच्छा ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, ये चार केसेस हैं। या प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, चार डिफरेंट कलर्स हैं उसकी फाइंड करें। ये जिस तरह ये पार्ट्स वाले हैं ना, ये आपके लॉन्ग के लिहाज से खास तौर पर इंपॉर्टेंट है। ये जो जो पार्ट्स वाले हैं, जो सिंगल सिंगल है वो शॉर्ट के लिहाज से। और हो सकता है जैसा मैंने बताया, एक से दो क्वेश्चन ज्वाइन करके दे दें, ज्यादा पार्ट्स बना के दे दें, तो इस तरह से भी आ सकता है। इसलिए इसको अच्छे तरीके से। उसके बाद आ जाते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में। मिसलेनियस एक्सरसाइज का बताने से पहले एक चीज बता दूं कि इंशाल्लाह 25 मार्च 12:30 PM मैं खुद लाइव आऊंगा यूट्यूब पे। तो आपको कोई भी क्यूरी होती है, कोई कंफ्यूजन, कोई गाइडेंस चाहिए होती है चेकिंग के हवाले से, पेपर के हवाले से, टेम्पटेशन के हवाले से, टाइम मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस किसी के लिहाज से आपको चाहिए, तो वो लाजमी इसमें ज्वाइन करें और उसमें पूछें जो भी आपकी क्यूरी है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करूं, या अच्छे से अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाए, ताकि आप बेस्ट पॉसिबल वे में अपना वहां पे डिलीवर कर सको और अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, सो आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी इसी तरह ही है, ये जिस तरह मीन मीडियन मॉड लॉन्ग। ठीक है, आपका ये मीडियन है, ये गैप वाला, ये तो फिर भी लॉन्ग शॉर्ट दोनों आ सकता है। लेकिन ये जितना इंटरवल वाले होते हैं ना, इंटरवल वाले, इसमें लेंथी काम होता है, तो ये आपके लॉन्ग के लिहाज से होता है। ठीक है, मीन है ये शॉर्ट के लिहाज से, ये लॉन्ग के लिहाज से। ठीक है, ये इस तरह वाले क्वेश्चन भी शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ जाते हैं, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ जाते हैं। जो पहले एक बार आया था कलर से रिलेटेड आ गया था, कलर की डिफरेंट ऑप्शंस दे दी थी, तो वो लॉन्ग बना दिया उन्होंने। ठीक है, उसके अलावा परसेंटेज वाले फिर भी कम आते हैं आपके एज कम्पेयर टू द अदर वंस। ये भी आप कह लो शॉर्ट के लिहाज से। तो ये आपके हैं बेसिकली जिस तरह से आपका कवर होगा।